पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह काम करती रही। ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, यह आपका फर्ज बनता है। आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई। हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है, तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह काम करती रही, और इसका नतीजा है कि ये वाल हो रहे हैं। वहीं संभल में नहीं, सभी जगह होने लगे। संभल का मुख्यालय बनाना था, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुलाया था, मुझसे पूछा था उन्होंने कि संभल का मुख्यालय कहां बने, तो मैंने आपसे कहा था कि ये संभल के अंदर रखिए। आज भी संभल से वो 25-33 किलोमीटर दूर है। संभल में होता तो ये बातें नहीं होती, प्रशासन वहां होता, पूरा होता, हमला होता और ये बात हो जाती। और अब भी वक्त मुख्यमंत्री जी अगर अपने पर पुनः विचार कर लें तो। मान्यवर, एक झगड़ा होता है संभल में, एक बार फिर होता है। उस झगड़े के अंदर भी 9 लोग 10 लोग मारे जाते हैं। उस 9-10 लोग में 2-3 मुसलमान, बाकी गैर मुस्लिम लोग थे। इतना बिगड़ हो गया और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये क्या है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके एक मंत्री ने ये बयान दे दिया कि संभल के अंदर तुरक और खासाबों की लड़ाई। आपका नारा ना बंटने देंगे ना कटने देने का है। हमें क्यों बांट रहे? हम बटेंगे नहीं। संभल की जनता सब एक है और नेक है, हम बटेंगे नहीं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को आपको देखना होगा। मान्यवर, संभल के अंदर नहीं, जब ये झगड़ा हुआ, ये बात हुई, नहीं वो जवाब तो समय पे आएगा, अब आप शांत रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की उसको हेड बनाया गया। जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, यहां उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वहां नहीं जाने दिया गया। किस बात को छुपा रहे थे? किस बात को छुपाया जा रहा था जो इनसे नहीं जाने दिया गया? ये जाते कुछ ना कुछ अमन की बात करते। इनका स्वभाव तो आप खूब जानते हैं किस तरह का है। और अगर इनको मना कर दिया, सबको मना कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहां हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस तरफ को न देखकर ये हुआ। मैं आज फिर आपसे ये कहता हूं, आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर, और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ये ज्यादती ना कराइए, बहुत ज्यादती हो रही है। खासतौर से हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमें उत्तेजित करना मौका देते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होंगे। हम इस देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हमारा ये कर्तव्य रहा है इस देश को के अंदर कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो तो हम आगे बढ़कर प्रसार दें, और हमें शक की नजर से देखा जाता है। हमें शक की नजर से क्यों देखते हैं? आप राजनीति करिए तो ऐसी करिए कि विकास के कार्य कराइए हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई वो नहीं है। आज भी आप सर्वे का संभल में कराएंगे, कोई भी हिंदू और मुसलमान ये नहीं कह सकता कि झगड़ा हिंदू मुसलमान का, ये कोई नहीं था। ये तो प्रशासन की वजह से हुआ। अगर प्रशासन को ये फीडबैक नहीं मिलता कि तुम उस पर गोली चला दो, तुम ऐसा कर दो, सर्वे कराओ,
अगर ये तो हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये ऐसा आदेश कर दिया कि जिससे आपका भी कोई सर्वे नहीं होगा। मान्यवर, संबल की घटना बहुत गंभीर है और इसको आप गुस्से में न लेकर समझदारी से काम लेकर करिए। ये प्रदेश आपका है, आपने ये कहा कि मेरे प्रदेश में आज तक दंगा नहीं हुआ, तो इसकी जांच तो कराइए। आपके इसके पीछे है कौन? आप डायरेक्ट अगर अपनी मालूमात के जरिए से जो आपको वहां के प्रशासन दे रहा है उसके आधार के ऊपर आप ये कह लें कि मुसलमानों ने किया है। उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले के अंदर हमारा सांसद रहता, पूरा का पूरा घेराव कर दिया, बिजलियां काट डाली, सब कुछ कर दिया। आप जवाब एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, ये मैंने मना किया, नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उस एज इट इज वैसी रखी हुई है, एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संबल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संबल से बाहर नहीं गए, संबल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने क्या, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर, उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किया जा रहा है। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित न हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें, यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए, यहाँ के घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से बेच दिए, कोई किसी ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा। मैं समझता हूँ, देखिए, मैं जीत कर आता हूँ, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सब वोट देता, मैं एकता का प्रचार करता हूँ, मैं एक रखता हूँ, और उस एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूँ और आज तक संबल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदरती को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो वहां के थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संबल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा, बंधुवर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संबल में किसने क्या शुरू किया। आपकी बात आ गई। एफआईआर जो मरने वालों की जो एफआईआर हुई है वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है, उसके बदले पब्लिक नहीं मरा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आपका अभी वो प्रदेश जवाब है, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने
अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, यह आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को मत निभाइए मान्यवर। आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई, मेल जोल रखा गया। अरे हमने तो ये देखा मान्यवर, जवाब नहीं प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं। हमने तो ये देखा कि हमारे इस आप गुजर साहब वहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, नंद किशोर जी नहीं, हमने तो ये देखा 96 में नहीं, माननीय कल्याण सिंह जवाब जी की सरकार थी। 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। हम सब लोग विधानसभा में बैठते थे, रमजान आ गए, उन्होंने अपने घर पे इफ्तार कराया 5 कालिदास के ऊपर, इसे संबल पर और इफ्तार कराने के ऊपर संबल पर वहीं पे हमने अजान भी दी, वहीं नमाज भी उन्होंने पढ़ाई। ऐसे बन जाइए आप भी, सब आपको गले लगाएंगे। छीन के क्या फायदा है? वोट क्यों छीन रहे हो? वोटों को छीन लो, प्यार से करो। या जितनी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान में लिखा हुआ, संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम आपका सहयोग करें। मगर आप संविधान को भूल रहे हैं, इस द्वेष की नहीं, आप नहीं अलाउड कि आपको अच्छी बात नहीं है, प्लीज बैठे प्लीज। आप जो हैं नहीं, मंत्री नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर हैं। उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों की लड़ाओ, हम हैं। अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क जाए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम अगर किए? इसलिए आप ये काम करें। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि इस अविलंबनीय लोकहित महत्व के गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आज का प्रोपेशन की कार्रवाई कार्यसूची में मिलकर चर्चा करा जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।